हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। अब बहुत सारे लोग जो इसे पहली बार देखते हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे किया कैसे जाए। ठीक है, तो देखिए अगर कभी भी आपके पास 1 + 10a इंटू 1 + 10b इक्वल्स 2 गिवन रहे तो ये तब और तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास a + b यानी इन दोनों एंगल का सम 45 डिग्री होगा या 225 डिग्री होगा। बात समझ में आया? चलिए इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा गया है a + b, तो tan a + b की जगह क्या रखूंगा 45 डिग्री और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसी में ये गिवन रहता और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या और भी दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता था। और क्या पूछ लेता sin a + b बताओ भाई साहब। तो sin a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 1/√2। मतलब क्या, इसकी वैल्यू तो मुझे 45 डिग्री रखनी है ना। ठीक है, समझ में आई बात। और भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर समझ में आई तो चलिए आगे जो है हम इस बात को समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, ये आया कहां से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। कभी भी अगर आपके पास a + b = 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसे कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर a + b = 45 डिग्री है, ऐसे लिखे, दोनों तरफ हम tan लगा देंगे, इधर भी tan इधर भी tan। ठीक है, देखिए tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है tan a + tan b अपन का 1 - tan a इंटू tan b। ठीक है, और इधर tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसे हम इधर ले जाते हैं, इसे इधर ले जाएंगे, इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा tan a + tan b, उधर गया क्या होगा 1 - का tan a इंटू tan b। ठीक है, चलिए इसे आप इधर ले जाओ, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए tan a + tan b प्लस का tan a इंटू का tan b, और इधर क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा क्या कर रहे हैं हम। क्या देख पा रहे हैं, इस टर्म और इस टर्म, इस दोनों टर्म में आप देखिएगा कि tan b कॉमन आ रहा है, tan b कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो tan b कॉमन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे पहले एक और भी काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया और इधर भी 1 ऐड कर दिया। ठीक है, अब टर्म्स को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हमने क्यों ऐड, दोनों तरफ ऐड 1 हमने क्यों किया, ये अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। देखिए इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं, ठीक है, और प्लस इन दोनों में क्या बोला मैंने कि इसमें तो tan b कॉमन है, दिख भी रहा होगा। tan b अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेता हूं। यहां क्या बचेगा, tan b था, tan b मैंने कॉमन रखा, क्या बचा 1 प्लस का, यहां से tan b अगर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया tan a बचा। बात क्लियर, और इधर 1 + 1 2। ठीक है, चलिए अब क्या देख पाइएगा, अब क्या देख पाएंगे हम लोग। अब देखिए इसी स्टेप को मैं यहां ले जा रहा हूं। ठीक है, चलिए
1 प्लस 10a यहाँ भी है और 1 प्लस 10a यहाँ भी है, मतलब 1 प्लस 10a तो कॉमन आ रहा है ना दोनों टर्म से, तो इसे भी कॉमन रख लो आप। 1 प्लस 10a यहाँ से भी कॉमन आ गया, और अगर यहाँ पर 1 प्लस 10a था, यहाँ से मैंने इसे कॉमन ही रख लिया, क्या बचा अब 1 प्लस यहाँ पे क्या है 10b, और इधर कितना हो गया 2, और यही हमारा रिजल्ट है। ठीक है, और इस बात को आप याद रखेंगे आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तो वही ना क्वेश्चन में क्या दिया गया था स्क्रीन पे कि 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल्स अगर 2 है, तो आपसे पूछ क्या लिया गया था कि 10a प्लस 10b क्या होगा। ठीक है, 10a प्लस 10b क्या होगा, 10a प्लस b, सॉरी यही पूछेगा। ठीक है, 10a प्लस b बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा था। क्या करेंगे आप, समझ में सारी बातें आ ही गई, मतलब a प्लस b की वैल्यू क्या होनी है 45 डिग्री, और इस तरीके से आंसर क्या कहाँ पहुंच जाएंगे 1 पे पहुंच जाएंगे। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए आगे देखते हैं इससे और भी कैसे क्वेश्चंस वे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन क्या दे दीजिए, कैसे पूछ लिया जाएगा 1 प्लस 10 20 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 25 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन गिवन रहेगा 1 2 3 4, क्या कहेंगे आंसर 2। कैसे, जैसे हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो पा रहा है, इस दोनों एंगल्स का सम कितना है 45 डिग्री। जैसे 45 डिग्री हो गया, इसके बारे में तो हम लोग अभी अभी रिजल्ट निकाल चुके हैं, कितना आना है 2 ही आना है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता था, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता था 1 प्लस 10, यानी एंगल का वैल्यू वो चेंज कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटू 1 प्लस 10 कितना 35 डिग्री, क्या होगा आंसर 2 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 1 प्लस ऐसे दे दिया जाए, उसी तरीके से 1 प्लस 5 डिग्री इंटू 1 प्लस 10 45 डिग्री क्या होगा, ये भी आंसर हमारा 2 ही आएगा। उम्मीद है ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आया अच्छे से तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्ञानी मीट परिवार को बड़ा से बड़ा बनाने का प्रयास करें। ओके, बाय बाय।